हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रो ऑफ यूट्यूब चैनल। डे 65 का हम फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ओके, और इस क्वेश्चन को यूपीएससी ने 2021 में पूछा हुआ है। हमारे पास डेल ऑफ एक्स इक्वल टू गिवन है, ये रहा इसका फॉर्मेशन, और हमें फाइंड क्या करना है। ओके, थोड़ा सा क्वेश्चन को देखने के बाद आप लोगों को लग रहा होगा कि ये मतलब काफ़ी डिफिकल्ट क्वेश्चन है, लेकिन ये है बहुत ही इजी क्वेश्चन। ओके, यानी आप इसका ये फॉर्मेशन, यानी जो मैट्रिक्स का फॉर्मेशन में जो फंक्शन को रिलेट करके लिखा हुआ है ना, आप इसको अभी नज़रअंदाज करिए। ठीक है, आप इसको एकदम दिमाग में रखिए मत, आप बस क्वेश्चन पे फोकस करिए कि आपका क्वेश्चन पूछ क्या रहा है। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि f इज ए रियल वैल्यू डिफरेंशिएबल फंक्शन। तो डिफरेंशिएबल फंक्शन हमारे पास ये दिया हुआ है इस तरीके से। अब हमें एक चीज इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज कह रहा है कि अल्फा इज ए कांस्टेंट। ओके, ये दे करके क्वेश्चन को बहुत ईजी कर दिया, और कह रहा है कि हमें फाइंड क्या करना है। फाइंड करना है कि लिमिट x टेंड्स टू 0 डेल x अपॉन x इज व्हाट। ओके, अब जरा अगर आप डायरेक्ट इस क्वेश्चन पे सोचिए, यानी जो क्वेश्चन पूछ रहा है यहाँ पर अगर आप सोचिए कि हम अगर x टेंड्स टू 0, अगर हम डेल ऑफ x में, और अपॉन x है तो डेल ऑफ x में, अगर अपॉन x में अगर हम डायरेक्ट x टेंड्स टू 0 रखें तो क्या आएगा, कुछ ऐसा कुछ बन सकता है। एक चीज यहाँ पे कह रहा है कि जो अल्फा और अगर कांस्टेंट है, अल्फा कांस्टेंट हो गया, इसका मतलब हमारे पास जो अल्फा, 2 अल्फा और 3 अल्फा, यानी इससे अल्फा से रिलेटेड जो चीजें हैं, फंक्शन जो अल्फा से को रिलेट कर रहा है वो पूरा का पूरा कांस्टेंट है। यानी इस मैट्रिक्स में आप देख सकते हैं कि एफ ऑफ एक्स, मतलब सॉरी एफ ऑफ अल्फा, एफ ऑफ 2 अल्फा, एफ ऑफ 3 अल्फा, ये सब के सब क्या है, ये सारे कांस्टेंट के टर्म्स हैं। ओके, ये हमारा केवल फंक्शन है। एफ जो x से जुड़ा हुआ है, यानी एफ ऑफ x प्लस अल्फा। ओके, यहाँ पर भी अल्फा जो है वो कांस्टेंट है, लेकिन x तो कांस्टेंट नहीं है। ओके, अगर हम यहाँ पे डायरेक्ट, जैसा क्वेश्चन कह रहा है कि हमें फाइंड क्या करना है कि लिमिट x टेंड्स टू 0 डेल डेल ऑफ x अपॉन x क्या होगा। यानी अगर हम डायरेक्ट x टेंड्स टू 0 अगर इस फंक्शन में रखें तो क्या होगा। अगर डायरेक्ट x टेंड्स टू अगर आप 0 रखते हो इस फंक्शन में रखेंगे, देखिए ये क्या है, 0 x की जगह रखेंगे, अल्फा तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट तो कांस्टेंट ही रहेगा, x की जगह रखेंगे 0, x की जगह 0, ये पूरा का पूरा डेल ऑफ x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0 अपॉन x की जो वैल्यू हमारे पास आएगी, x जो हमारे पास होगा, इसकी ये हमारा किस तरीके से हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, 0, ये पूरा का पूरा फंक्शन क्या हो गया, 0/0 का फॉर्मेशन हो गया, 0/0 का फॉर्मेशन आ गया। अब अगर कोई भी फंक्शन यानी कोई भी लिमिट हमारा 0/0 के फॉर्म में आ जाता है तो हम करते क्या, उस पर एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करते हैं। अगर आप यहाँ पर एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, सिंपल, जो आपने लिमिट में चीजें पढ़ी है, बेसिक जो थियरी पढ़ी है वही यूज करना है, कुछ करना नहीं है। बस आप देखिए इसमें आगे क्या करना होता है, यानी डेल डैश ऑफ एक्स अपॉन क्या हो जाएगा, 1, ये होगा। यानी अब हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है लिमिट x टेंड्स टू 0 डेल डैश ऑफ x अपॉन 1। ओके, इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है, यानी डेल डैश का मतलब एक बार डिफरेंशिएशन, यानी हमारे पास डेल ऑफ x जो दिया है इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे, इसका डिफरेंशिएशन ही हम फाइंड आउट करेंगे। उसके बाद जो आएगा उसी पे हम क्या रख देंगे, यहाँ पर x टेंड्स टू 0, यानी लिमिट x टेंड्स टू 0 हम फंक्शन में रख देंगे। तो अब हम इसका क्या करते हैं, इस पूरे फंक्शन का, यानी जो हमारा मैट्रिक्स गिवन है ये, इसका हम क्या फाइंड आउट करते हैं, डेल डैश ऑफ x फाइंड आउट करते हैं। उससे पहले आप इसको इस तरीके से सिंप्लीफाई करिए। देखिए, यानी हमारे पास गिवन क्या है, वी हैव टू डेल x इक्वल टू, हमारे पास ये जो फंक्शन है मैट्रिक्स के फॉर्म में गिवन है। ओके, डेल ऑफ x हमारा मैट्रिक्स के फॉर्म में इस तरीके से गिवन है, दिया हुआ है। और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जिसने क्वेश्चन को इजी बना दिया, वह है कि अल्फा इज ए कांस्टेंट, और ये पूरा का पूरा डिफरेंशिएबल फंक्शन है। और अल्फा अगर कांस्टेंट है, अगर अल्फा कांस्टेंट है मतलब एफ अल्फा, यानी अल्फा से रिलेटेड जितनी चीजें वो कांस्टेंट, तो ये सारा तो कांस्टेंट हो गया। देख रहे हैं आप, एफ ऑफ अल्फा, एफ ऑफ 2 अल्फा, एफ ऑफ 3 अल्फा आर कांस्टेंट। ओके, अब देखिए नेक्स्ट देखते हैं आप इसमें क्या कर सकते हैं। अब इसका आप डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करिए। ओके, जब आप इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करेंगे कि इसका डिटर्मिनेंट कितना होगा। ओके, यानी अब जब इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करेंगे तो ये होगा आपका डेल ऑफ एक्स इजकल टू एफ ऑफ एक्स प्लस अल्फा, जैसा कि आप फाइंड आउट करते हैं। ओके, इसको ले लीजिए, उसके बाद
जैसे 3x3 का आप जो डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करते हैं सेम वैसे ही आपको करना है यहाँ पर, वही यहाँ पर किया भी गया है। ओके, तो ये होगा एफ ऑफ एक्स अल्फा, तो ये बनेगा फॉर्मेशन, यानी मैं आपको एक बार दिखा दे रहा हूँ। एफ ऑफ एक्स प्लस अल्फा लेंगे तो ये पूरा रो जो होगा वो छूट जाएगा, इधर से ये बनेगा इसका एफ ऑफ 2 अल्फा, एफ ऑफ 3 अल्फा और एफ डैश ऑफ 2 अल्फा और एफ डैश 3 अल्फा, ये है, ये मैंने यहाँ पर लिखा है, देखिए। ओके, लिखा हुआ है। फिर उसके बाद क्या होता है माइनस, यानी होगा माइनस एफ ऑफ एक्स प्लस 2 अल्फा, यहाँ पे लिखा है एफ माइनस एफ ऑफ एक्स 2 अल्फा, फिर ये बनेगा फॉर्मेशन। मैं यहाँ पर एक बार आपको फिर से दिखा दे रहा हूँ, ये हमारा पूरा रो जो होगा छूटेगा, उसके बाद हमारा ये बनेगा एफ ऑफ अल्फा, फिर एफ 3 अल्फा और यहाँ होगा एफ डैश अल्फा और एफ डैश 3 अल्फा, ये हमने यहाँ पे फॉर्मेशन कर दिया। यानी जो सिंपल आप जो मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करते हैं वो आपने यहाँ पे फाइंड आउट कर लिया। ये मैं इसलिए फाइंड आउट कर रहा हूँ ताकि हम कांस्टेंट टर्म्स को बाहर निकाल लें। हमने ऐसा ऑब्जर्व किया मैट्रिक्स को देखकर कि कांस्टेंट टर्म्स हमारा बाहर आ जाएगा। अगर जैसे हमारा कांस्टेंट टर्म्स बाहर आ जाएगा तो उसको हमें डिफरेंशिएट करना आसान हो जाएगा। हालांकि पूरा का पूरा जो मैट्रिक्स है वो डिफरेंशिएबल है, लेकिन हमें पूरे, क्योंकि हमने अभी आपको शुरू में ही बताया कि हमें फाइंड आउट क्या करना है, हमें ये फाइंड आउट करना है। जो मेन क्वेश्चन था, मैंने क्वेश्चन को समझाया कि अगर ये होगा तो जीरो, एक्स की वैल्यू अगर एक्स टेंड्स टू जीरो रखेंगे तो पूरा का पूरा जो फंक्शन होगा आपका पूरा, यानी मैट्रिक्स जो डेल ऑफ एक्स दिया हुआ है वो 0/0 का होगा। फिर हमने सिंपल जो लिमिट का जो रूल होते हैं वो मैंने अप्लाई किया, एल हॉस्पिटल रूल, वो अप्लाई करने के बाद ये हमारा फॉर्मेशन इस तरीके का आ गया। तो अब हमें क्या फाइंड करना है, डेल डैश ऑफ एक्स, इसी को हम यहाँ पे फाइंड आउट कर रहे हैं। तो ये इस तरीके का टर्म्स बनेगा जब डिटरमिनेंट निकालेंगे। तो अब जरा ऑब्जर्व करिए, यहाँ पर आप एक चीज ऑब्जर्व कर रहे होंगे कि देखिए एफ ऑफ 2 अल्फा, एफ ऑफ 3 अल्फा, एफ ऑफ 2 3 इस तरीके का टर्म्स है। और मैंने शुरू में ही कहा, या शुरू में क्वेश्चन ने भी खुद बता रखा है कि जो अल्फा है वो कांस्टेंट है। तो इस मैट्रिक्स में अगर ये जो 2x2 का जो मैट्रिक्स आप देख रहे हैं, यहाँ पर जितने भी टर्म्स हैं, जो भी डिफरेंशिएबल फंक्शन है, एफ ऑफ 2 अल्फा, एफ ऑफ 3 अल्फा, एफ डैश ऑफ 2 अल्फा, एफ डैश ऑफ 3 अल्फा, ये पूरा का पूरा जो डिफरेंशिएबल फंक्शन ये क्या है, कांस्टेंट है। इस वाले बॉक्स में, यानी ये जो बॉक्स अगर आप देख रहे होंगे यहाँ पर भी आपको फंक्शन पूरा का पूरा क्या मिलेगा, कांस्टेंट, क्योंकि अल्फा 3 अल्फा कहीं टर्म्स है, यहाँ पर भी 2 अल्फा और 3 अल्फा का टर्म्स है, तो ये भी कांस्टेंट हो गया। थर्ड वाले में जब आप देखेंगे कि यहाँ पर भी अल्फा और 2 अल्फा ये भी कांस्टेंट है, तो पूरा का पूरा जो डिफरेंशिएबल फंक्शन इन ए बॉक्स ऑफ मैट्रिक्स इज ए टोटली कांस्टेंट, ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। अब इसको कांस्टेंट है तो आप कुछ भी एबीसीडी मान लीजिए। ओके, तो हमने क्या किया कि डेल ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या ए, क्योंकि मैंने इस पूरे फंक्शन को माना क्योंकि कांस्टेंट है, तो इसे बार बार लिखने से अच्छा है कि हम इसे कांस्टेंट ए मान लेते हैं। तो हमने इसे कांस्टेंट ए मान लिया, एफ ऑफ अल्फा एक्स प्लस अल्फा बन गया हमारा जो फंक्शन है, माइनस बी ऑफ, इसके जगह मैंने बी मान लिया, लेट कर लिया, तो ये बी ऑफ, ओके ये टर्म्स। फिर इसको मैंने क्या कर लिया, सी मान लिया, ये सी हो गया। ओके, और फंक्शन से वैसे एडजस्ट करता मैंने लिख लिया, और मैंने यहाँ लिखा भी कि वेयर ए बी सी आर ए कांस्टेंट। ओके, क्यों, क्योंकि अल्फा 2 अल्फा 3 अल्फा ऑलरेडी कांस्टेंट है। ओके, अब नेक्स्ट टर्म में देखते हैं क्या होगा। जब नेक्स्ट टर्म में अब हम उसका जो हमारे पास जो फंक्शन बना है ये हमारा, यानी जो डेल ऑफ एक्स निकला है, अब इसका हम क्या करेंगे, डैश निकालेंगे यानी डिफरेंशिएट करेंगे। तो अब जब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो डेल एक्स का तो क्या बन जाएगा, कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का तो भारी रहेगा, और ये एफ डैश एक्स प्लस अल्फा माइनस एफ डैश एक्स प्लस 2 अल्फा और सी एफ डैश एक्स 3 अल्फा, ये बन गया। ओके, अब हमें फाइंड आउट क्या करना था, मैंने यहाँ पे भी एक बार लिख दिया है जो मैंने शुरू में ही आप लोगों को बताया। अब हमें करना क्या है, डेल डैश ऑफ एक्स अपॉन 1 फाइंड आउट करना है, यानी तो डेल डैश ऑफ एक्स हमारा क्या निकला, ये टर्म्स है। इस टर्म्स में x टेंड्स टू 0 रखिए, x टेंड्स टू 0 जैसे ही आप रखेंगे पूरा का पूरा वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 0, पूरा वैल्यू 0 आ गया। ओके, तो हमारी यानी जो हमें फाइंड आउट करना था लिमिट x टेंड्स टू 0 डेल ऑफ x अपॉन x, उसकी वैल्यू कितनी आ गई, 0, और ये हो गया आपका आंसर। ओके, सिंपल था, बहुत ही सिंपल था, और मैंने कोशिश भी किया कि आपको सिंपल वे में समझाया जाए। ओके, आपको बेसिक टर्म्स जो मैथमेटिक्स के हैं, बेसिक टर्म्स जो लिमिट के हैं, बेसिक टर्म्स जो डिफरेंशियल के हैं, वो सब आपको यूज करने हैं, कोई खास कुछ करना ही नहीं है इस क्वेश्चन में, और आप आसानी से इसका आंसर रीच कर जाएंगे। ओके, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके।